मैं बाहर जाके सबसे कहती हूँ, हमारे घर की होने वाली बहू तैयार है। जी। देखा अम्मा जी, बनगी में दुल्हन। आपकी बात का मान रखा इसने, दोनों घरों की इज्जत बचा ली इसने। जिसने आप कोयला कहते रहते थे, वो असली हीरा निकली। सारी जिंदगी आप इसे कोसती रही, बहुत कुछ कहती रही। इमे भी क्या आप इसे आशीर्वाद देने लायक ना समझेंगी? इमे भी आप इसके लिए अपने मन में जहर रखेंगी? निपट ली। अब मेरी सुन। मैंने मन उसी के लिए बनवाया था, सबने छुपा के। मनु तो क्या कर गया? मैं तन्ने जोड़े से आशीर्वाद दूंगी और साथ में ही गिननी भी। तेरे आशीर्वाद के सामने ना ऐसी सौगिन्नियों का कोई मूल नहीं दादी। जीती रहे। मैं तन्ने हमेशा कोसती रही, बुरा बुरा बोलती रही, पर आज दुआ देती हूँ तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। इस ससुराल में सब तन्ने लाड करे। पता नहीं मीट प्रूफ ला सकेगा या नहीं। एक काम करती हूँ, मॉम को फोन करती हूँ। एक वही है जो ये शादी रोक सकती है। हाँ, फोन 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 का फोन तो डैड ने ले लिया था। डैड से फोन लाना होगा। फोन पापा जी के पास नहीं है, उन्होंने आपका फोन मुझे पकड़ा दिया था। हाँ तो फोन दो मेरा फिर जल्दी। आपका फोन मैंने गाड़ी में ही लॉक कर दिया है। गाड़ी में रखकर लॉक कर दिया मेरा फोन? मुझे मेरा फोन चाहिए सुनैना। वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, मुझे मेरा फोन चाहिए। डैड, इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरा फोन छुपा दिया है। मैंने कहा था सुनैना से तुम्हारा फोन लेने के लिए। What? ताकि तुम अपनी मॉम को फोन न कर बैठो। क्यों डैड? वो मॉम है हमारी, उन्हें जानने का हक नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स उनका हक है सब कुछ जानने का, लेकिन वो सब कुछ मैं उन्हें बताऊंगा, वो भी घर पहुंचने के बाद। उन्हें समझाऊंगा कि हालात क्या थे, ऐसा क्यों हुआ, ना कि इस तरह फोन पर उनके दिल में जहर घोला जाए। आपको लगता है मैं मॉम के दिल में जहर घोलना चाहती थी? हाँ, शायद जानबूझ के नहीं, लेकिन तुम्हारी आदत तो है ना हर बात को एक नया रंग देने की। देखो बेटा, अब यहां पर मैं कोई बहसबाजी नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप जाके उस मंडप में बैठ जाओ और अपने भाई की शादी एंजॉय करो। चलो अब बहू आती होगी।
इन्हें पूरा तैयार करके मम्मी और दादी पता नहीं कहाँ चली गई अकेले छोड़ के। माँ और दादी के दबाव में आके ड्यूटी तो निभा रही है तू, पर यो शादी है, कोई जॉब ना है जो पसंद ना आई तो छोड़ के दूजी पकड़ लेगी। पूरी जिंदगी बिना प्रमोशन के निभा लेगी वो शादी, कर लेगी तू? कमाल है, इट्स अनबिलीवेबल। तुम यहाँ बिल्कुल तैयार बैठी हो, ऑल रेडी, ऑल सेट। क्या ये मतलब क्या है ये? देख, मेरे पास मना करने का कोई रास्ता ना था। क्यों? क्यों? मेरे डैड ने तुम्हें कोई ब्रिलियंट सी ऑफर दे दी होगी जिसे तुम मना ही नहीं कर पाई होगी, है ना? क्या ऑफर दिया मेरे डैड ने तुम्हें? मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या ऑफर दिया मेरे डैड ने तुम्हें? प्रॉपर्टी के लिए कहा? कैश, पैसे? क्या ऑफर दिया मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो तुम, ये जो तुमने सपने सजा रखे हैं ना मेरे डैड को अपनी झूठी बातों में फंसाकर, हाँ, ये तुम्हारा झूठा चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। ये तुम्हारा जो धोखेबाज चेहरा है ये मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त लगा है। और तुम्हें देखो तुम तो एकदम तैयार होकर, रेडी होकर बैठी हो। देखिए जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये शायद मुझे करना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने फादर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कह सकता और ना कभी कहूंगा, क्योंकि मैं अपने फादर साहब को भगवान मानता हूं। क्योंकि अगर मेरे फादर साहब मेरा भगवान नहीं कहता ना, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे तुमसे इस रिश्ते के लिए हाँ करवा सकती थी। समझे तुम? ये जो तुम्हारा चेहरा है, ये जो तुम्हारी धोखेबाज इमेज है, जो गंदी इमेज है ना, ये मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। आई बात समझ में?